नमस्कार, संथाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। युवाओं के भविष्य को संवारने वाले एनआईबीएम में 26 वर्ष पूरे होने पर किया गया आयोजन। अब खबर विस्तार से। एनआईबीएम में 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पूरे करने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी रमेश पांडे ने शिरकत की। इस अवसर पर एनआईबीएम के सीईओ एमके गुप्ता, विजयता गुप्ता, सरला बिरला विश्वविद्यालय के वीसी गोपाल पाठक, साथ ही वीसी एसपी अग्रवाल, साईनाथ वीसी एसपी अग्रवाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विश्वविद्यालय के वीसी जेवियर के पूर्व प्राचार्य नाबोरा लकड़ा, शिक्षाविद रमन वल्लभ और संस्था की पूरी टीम के साथ सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समस्या देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब हम लोग को 11 सूत्री विधानसभा में जाके ज्ञापन दिए, उसमें भी बोले हम लोग को आश्वासन दिए, उसके बाद आज तक हम लोग को मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज 20 फरवरी बापू वाटिका में हम लोग उपवास में बैठे हुए हैं कि फिर से आप हम लोग का नजर खोल के देखिए कि जब माँ है तब आप बेटा इस धरती में पैदा लिए हैं, माँ का बदौलत में, माँ और पापा का बदौलत में। तो माँ पापा को अच्छी तरह से आप पहचानिए और हमसे लोहरदगा में कमर को, मंच के ऊपर कमर को पटोर के बोले कि मम्मी हमको शिक्षा दीजिए कह के, तो हम उनको आशीष दिए हैं और यही मम्मी की वजह से अभी मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन आज माँ बाप के प्रति ध्यान नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि माँ बाप को कम से कम पहचानो, तब तुमको आगे का रास्ता तुमको एकदम निरंकाल होते जाएगा। और अभी आंदोलन किए हैं यही माँ बाप, तब उनको गद्दी मिला है और माँ बाप हम लोग ध्यान नहीं देते आंदोलनकारी, तो उसको गद्दी मिलना मुश्किल था। दोबारा फिर गद्दी में बैठ गए, तो सबसे पहले तो आके आंदोलनकारी के सामने उनको हाथ जोड़ के बैठना, मान सम्मान देना चाहिए था, तब उनका मान था अधिकतर। अब अभी देखिए हम लोग दर दर में भटक रहे हैं, ना हम लोग को कोई चीज में सरकार वृद्धा पेंशन ना पेंशन, कोई चीज में हम लोग को सहायता नहीं कर रहा है। तो इसलिए कारण है कि मुख्यमंत्री से ही हम लोग वार्तालाप 11 सूत्री मांग कर रहे हैं। अभी भी हम लोग आशा कर रहे हैं कि सुधर जाए और हम लोग को देने का आके हम लोग के सामने बोले, सामने नहीं भी बोलते हैं, हम लोग खुद से ही अपने पास जाएंगे, लेकिन उसमें कहना चाहिए कि हाँ हम आप लोग को मांग को पूरी करेंगे। आश्वासन केवल देने से नहीं होता है, उसमें देना ही पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि 11 सूत्री मांग में झारखंड आंदोलनकारी को ध्यान दीजिए और जेल जाने की बाध्यता को समाप्त। जेल गया तो जेल का रोटी खा रहा है। आंदोलन तो किए हैं हम लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग को गोद में लेके हम लोग कहाँ से कहाँ आंदोलन किए हैं, उसको भी पहचान नहीं रहा है। तो इसीलिए झारखंड आंदोलनकारी यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग महासभा के हैं, तो इसमें 11 सूत्री मांग को रखे और अच्छी तरह से उनको दर्ज के साथ में देने की कृपा करें। सबसे पहले तो हम लोग आंदोलनकारी है, हम लोगों ने आंदोलन किया है, तब जाके झारखंड राज्य मिला है। और झारखंड राज्य मिलने के बाद जो भी मुख्यमंत्री बने हैं उनको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए था कि यही आंदोलनकारी हैं जिनके कारण आज झारखंड राज्य बना है। तो आज हम मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनकी क्या ज़रूरतें हैं इसको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। देखिए हम लोग अपना जवानी बिता दिए आंदोलन में, अब बुढ़ापा में आ गए हैं। अभी हम लोग को क्या जरूरी है, जीने के लिए कम से कम पेंशन देते। सबसे पहला था कि जो भी जेल जाने की बाध्यता है उसको हटाते और समान रूप से सबको सम्मानित करते, एक समान पेंशन देते। फिर हम लोग का यही मांग है कि हम लोग आज बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग के पास इलाज का पैसा नहीं होता, कम से कम इलाज के लिए कार्ड बना देते या फिर आयुष्मान कार्ड से जोड़ देते, ताकि हम लोग का कहीं भी मुफ्त में इलाज हो सकता है। फिर हमारे जो आप लोग अभी तक आयुष्मान में भी जुड़ा बनी है, कहाँ जुड़ा है, बहुत लोग का नहीं है, किसी किसी का है।
क्या अभी तक आप लोग आश्वासन वगैरह नहीं दिए? कोई नहीं, नेता कुछ वगैरह? आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। कुछ करेंगे, केवल मतलब एक बार इससे भेंट किए थे 2 बार मतलब, तो उस समय बोले थे करेंगे आप लोग के लिए कुछ, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या उम्मीद है आप लोग को? हम लोग को सरकार से अभी अपनी ही सरकार है कहने से, इसलिए हम लोग अभी भी आशा उम्मीद बांधे हुए हैं कि वे हम लोग के लिए जो भी हम लोग का मांग है उस मांग को पूरा करें। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अच्छा है, हम संयोजिका। लोग जो जितना लोग है सब लोग जान रहा है। हम तो स्पष्ट आज हेमंत सोरेन का कहना चाहते हैं, इस राज्य का मुखिया अगर गौरव प्राप्त करना है, मान सम्मान इज्जत लेना है, तो भैया ये आखिरी हम लोग पास करके उनको हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। बोलेंगे अब हम लोग को टहलाओ नहीं, हम लोग दिग्दिका का दिग्दिका, दिक्कू बोलते थे ना, दिक्कू कैसे हो गया? जब हम लोग नेवरा से आंदोलन हुआ था गुरु जी के साथ और रेल को पटरी उड़ाने का काम किए थे, तब संतालपना से दुमका मसीह जीते थे गुरु जी। इसीलिए सब वाकिफ है और लोग भी जान रहा है उसको। ईद गिर्द जितना लोग है, जो है ना, आज का अपर सचिव है, चाहे जो लोग चमचा बेलचा है ना, जो या जेमेन को पता है, सब लोग जान रहा है। मजाक में ले रहा है वो आंदोलनकारी को। हमें वो लोग नहीं चाहता है, वो लोग खुद आंदोलनकारी नहीं है। चाहे वहाँ का पिंटू हो, चाहे विनोद पांडे हो, आज साला बड़ा करवाहक बन गया है, पूरे झारखंड का डॉन बन कर बैठल है, नहीं चाहता है। यो बेचारा इसको तो ले गया था कहाँ कमरे कमखिया, वही मंत्र फूक के ले आया इसको। तो हमको लगता है इसका ये साला भेड़ा बन के रह गया है। इसीलिए आज हम लोग लास्ट टाइम में दिखा गए हैं। 24 जिला का जितना आंदोलनकारी आया है, आज फिर एक बार चेतावनी दे रहे हैं, अपना मांग को उसको दे देंगे कि भैया आप तो चेतो और इस बार करो, नहीं तो आप इस बार का कार्यक्रम ये उपवास नहीं होगा, यहाँ भूख हड़ताल होगा, अनशन होगा और यहाँ से हम लोग उठबे नहीं करेंगे। इतने हम कहने चाहते हैं। माननीय आज गुरु जी का आवास के सामने आज हम लोग उपवास कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी को। बस अपना परिचय दीजिए। किशोर किस्कू, झारखंड आंदोलनकारी महासभा का उपाध्यक्ष भी और झारखंड मुक्ति वरिष्ठ नेता भी, पूरे धन्यवाद का। झारखंड आंदोलनकारी महासभा का प्रधान महासचिव। सबसे पहला बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जगहों पर यह स्वीकार किए हैं कि और ये कहते भी हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक आंदोलनकारी का पुत्र हूँ, लेकिन वे आंदोलनकारी का पुत्र को ये अपने दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों के हित में कार्य करें ये उनको पल्ले नहीं पड़ता है। सबसे पहला बात है कि जिन आंदोलनकारियों ने अपने कुर्बानियों के बदौलत अपने घर बार छोड़ने के बाद ये झारखंड का निर्माण किए हैं, इन झारखंड आंदोलनकारियों के हित में अब तक ये सरकार कुछ नहीं किया है। जैसे हमारे राजू दा ने कहा कि कम से कम गुरुजी मॉडल लागू कर दो। तो क्या लग रहा है वो मॉडल होने बस हम एक ही चीज़ का अनुरोध करना चाहेंगे इस सरकार से कि जल्द से जल्द एक आंदोलनकारियों के लिए विशेष सत्र बुला करके झारखंड आंदोलनकारियों के समस्याओं का निदान करें, 11 सूत्री मांग पत्र जो उनको दिया गया है उस पर विचार करें और जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए समान रूप से सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से उसको मान सम्मान नियोजन पेंशन दिया जाए। कुछ भी नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत हुआ, चाहे आयोग बना या थोड़ा बहुत जिन लोगों को भी पेंशन मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, झारखंड ही भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे इस बार के चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हम सारे झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन बिना किसी भेदभाव के देंगे। ठीक है, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हम इसके लिए संघर्ष तो करेंगे। और राजू महतो जी पूरे झारखंड के झारखंड आंदोलनकारियों को एकजुट करके लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहाँ कमी रह जाएगी जो आंदोलनकारियों को नहीं? वास्तव में जो मुझे लगता है, चूँकि राजनीति में हूँ, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, खास करके चाहे वो जेएमएम के पदाधिकारी हो, जो इनके खास सटे हुए लोग हैं, या आईएएस पदाधिकारी हो, वो कोई भी अंदर से झारखंडियों का हितैषी नहीं है। सब बाहरी लोग का हितैषी है और अपना धंधा पानी कर रहे हैं और इसी वजह से सारा चीज़ अटका हुआ। आज भी एक फाइल मुख्यमंत्री जी के पास धूल चाट रहा है, अभी तक मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रखा गया है। तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा अब इसको, अब तो गुलाम ही करना पड़ेगा झारखंड आंदोलनकारियों को। हम झारखंड आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय सचिव हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता।
नाम प्रेम मित्तल। देखिए, झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है, लंबे त्याग संघर्ष और कुर्बानी से राज्य का निर्माण हुआ है। और ये झारखंड के लिए हमारे शहीदों ने, पुरखों ने भी लड़ाई लड़ा उस समय से। और ठीक है, कालखंड से लड़ाई के बाद में राज्य बना है। राज्य बनने के बाद में जो झारखंड आंदोलनकारियों का मामला है, जो पहला एक पहचान देना है, पहचान देने के बाद सम्मान देना है, सम्मान देने के बाद व्यवस्थाओं का लाभ देना है, ये 3 मामला है। उसी में आज तक पहचान का मामला भी लंबित है और बाकी तो व्यवस्थाओं का लाभ है। और सम्मान देने का मामला तो आज तक जो हास्पद स्थिति बना हुआ है। सम्मान देने में भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि पिछला सरकार तक ताम्रपत्र देने का बात हुआ तो ताम्रपत्र भी आज तक बटा नहीं। कहीं कहीं पर तो जो डीसी के द्वारा कागज़ भी दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं डीसी का चपरासी देता है। आप देखिएगा, रांची यूनिवर्सिटी में जब कन्वोकेशन हुआ तो माननीय कलाम साहब आकर, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी आकर के बच्चों को सर्टिफिकेट दिए थे। तो आज झारखंड आंदोलनकारियों को सर्टिफिकेट देने का मामला या सम्मान देने का मामला इस तरह से होता है। भारत में भी, देश के अंदर में भी कहीं सम्मान मिलता है तो किस तरह से समान रूप से और सम्मानजनक तरीके से दिया जाता है। और झारखंडियों का हालत इतना शर्मनाक बना दिया है कि गढ़वा में डीसी का चपरासी उसको सम्मान पत्र दे रहा था। ये सम्मान होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से दीजिए। तो पहला पहचान का मामला है, दूसरा सम्मान का मामला है। और भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 जिसके तरह आपका फ्रीडम फाइटरों का चयन हुआ है, वो तो हम लोग कहते हैं ना कि जिस तरह फ्रीडम फाइटर से, जिस कानून से हुआ है, तो हम लोग को भी फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे दीजिए। और जो फ्रीडम फाइटरों को जो व्यवस्था देते हैं वही व्यवस्था का लाभ हम लोग को भी दे दीजिए। लेकिन आज तक यहाँ नियमावली में भी जिस तरह से ये लोग नियमावली बना दिया कि गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में कहीं जेल जाने का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ झारखंड सरकार में नियमावली बनाने में कोई 6 महीना जेल गया, कोई 2 साल जेल गया है, कोई जेल नहीं गया है, इस तरह से क्राइटेरिया गया। इसलिए उसमें भी कहते हैं कि जब मूल कानून में हमारा जेल जाने का क्राइटेरिया नहीं, इसलिए जेल जाने की बाध्यता को पहले समाप्त करिए और सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से व्यवस्थाओं का लाभ सबको दीजिए। उसमें आपका आदरणीय गुरु जी, जो झारखंड के अभी वर्तमान में जिनकी सरकार चल रहा है, जिसका पार्टी का राज है और जिनके सुपुत्र पिछला सरकार में भी थी और अभी भी सरकार में है, उनसे भी हम लोग कहे कि अगर कोई उत्तराखंड में आप देखिए, वहाँ नैतिकता, वहाँ मुख्यमंत्री कैसा दिखाया कि पहले वहाँ 350 जो आंदोलनकारी थे, राज बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सम्मानित किया और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया था। वो दिखाई, नैतिकता दिखाया। और यहाँ पर आंदोलनकारी आज भी रोड में लड़ रहे हैं। हम लोग तो पिछला बार आके भिक्षाटन करके गए, खाली कटोरा लेके गए कि कटोरा हम लोग खाली लेके आए हैं कि कुछ कटोरा में डालिए करके। लेकिन बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि कटोरा में मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ भी नहीं डाला गया। पिछले बार भी वादा किया गया था कि सरकार बन जाने दो, उसके बाद सारी मांगे पूरी की जाएगी। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक कोई मांगे पूरी हुई? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग कह रहे हैं हेमंत बाबू को कि कम से कम उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने सम्मान भी कर दिया और सम्मान करने के बाद पेंशन भी दे रहे हैं और व्यवस्थाओं का लाभ भी वहाँ पर दे रहा है, दिख रहा है वहाँ। यहाँ तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ कहीं भी 7 राज बना, छोड़ हटाइए दिए। गुरु जी 2011 में अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे कि प्रत्येक आंदोलनकारियों को 8000 पेंशन, एक पक्का मकान, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था, उनके पर आश्रितों का नियोजन की व्यवस्था, ये सब आदरणीय गुरु जी लिखे थे। तो हम लोग कहते हैं कि कोई बात को मत मानिए, लेकिन कम से कम गुरु जी का तो बात को मानिए और गुरु जी मॉडल लागू कर दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो आश्वासन वगैरह मिला है? आश्वासन कहाँ मिला? हम लोग तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। हम लोग से आज तक वार्ता नहीं हुआ है अभी तक। खाली क्या हुआ है कि हम लोग जब भी घेरा डेरा डाल के 18 दिन तक हम लोग लगातार विधानसभा के सामने बैठे थे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किए थे और कई बार गए हम लोग, तो मांग पत्र सिर्फ सौंपे हैं। और हम लोग उस समय से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग झारखंड आंदोलनकारियों से एक वार्ता करिए। वार्ता करने के में आप इस तरह से व्यवस्था बनाइए कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का चयन हो जाए। चयन होने के बाद जो सम्मान मिलना हो सम्मान भी मिल जाए और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिल जाए। और इस वार्ता में जिस तरह से हम लोग भी पहले पटना दिल्ली वार्ता में जाते थे, तो किस तरह से लालू यादव के समय में बात होता था तो चीफ सेक्रेटरी होता था, होम सेक्रेटरी होता था, आपका फिनांस सेक्रेटरी होता था, लॉ सेक्रेटरी होता था, सब बैठता था और समस्या का समाधान होता था। तो ऑटोनोमस काउंसिल बना, फिर बिहार विधानसभा से अलग राज्य का बिल पास हुआ। उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि भैया वार्ता करिए ना हम लोग से, और वार्ता करिए। और वार्ता करने के मान के वार्ता आप लोग साथ नहीं करते हैं, यही कंडीशन बना रहता है, आप लोग क्या करिएगा? तो करने के लिए तो आज हम लोग बैठे ही हैं कि आज सामूहिक उपवास में बैठे हैं। इसके बाद में हम लोग परमानेंट उपवास में बैठेंगे। जिंदा रहेंगे तो रहेंगे और नहीं रहेंगे तो फिर तो जो होगा सो देखा जाएगा। वो तो आप लोग समक्ष रहेगा, उसमें अभी क्लिप लेने आप लोग आइएगा। इस बार अगर इसके बाद हम लोग बैठेंगे तो कफन लेके ही बैठेंगे, घर नहीं जाएंगे हम लोग।
उसके बाद परिवार में भी कह देंगे कि हम लोग अगर यहाँ मरेंगे तो हम लोग दाह संस्कार घर ले जाकर नहीं करिएगा, यहीं पर हम लोग का दफन कर दीजिएगा। मतलब आप लोग बार बार कोशिश करें मिलने की, पर उन लोग के द्वारा मिला नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए ना, हम लोग लगातार आंदोलन किए, आप लोग तो हमेशा न्यूज़ चलाते रहे हैं। 18 दिन घेराव डाल के दिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए, विधानसभा का घेराव किए, मानव श्रृंखला बना दिए, और उसके बाद प्रमंडल स्तर से धरना से लेके विभिन्न तरह से मांग पत्र, विधानसभा में मांग उठाना से लेकर सब तो हम लोग करा ही रहे हैं। और क्या करें बता दीजिए, और क्या रास्ता है बताइए। क्या इस बार उम्मीद है पुनः सरकार बनी है जेएमएम का? हम लोग गांधी बाबा का गाना था ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अगर ईश्वर अल्लाह कहीं है तो इनको सन्मति दे कि सबसे पहले आंदोलनकारियों का काम, इस सरकार में इतना दिन बीत गया तो सबसे पहला आंदोलनकारियों का काम करें। राजू महतो, अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी महासभा।